तो जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका मेहता ऑनलाइन क्लासेज में। तो जैसा कि आज देख रहे हो थंबनेल में कि 5 एक्सरसाइज 5.1 का अवयव चैप्टर मतलब मैट्रिक्स का चैप्टर स्टार्ट हो रहा था। तो उसमें देखना बाबू कि पहला क्वेश्चन बता रहा था कि अवयव की संख्या और उनके व्यापक अवयव तथा अवयव के प्रकार पर आधारित प्रश्न को बता रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा कि 7 अवयव वाले अवयव का संख्या बताए। पहला बाबू पहला बोल रहा है कि 7 अवयव वाला, क्या बोल रहा है? 7 अवयव वाला 7 अवयव वाले अवयव की संख्या है। मैट्रिक्स मान लिया, अवयव मतलब मैट्रिक्स हुआ, मैट्रिक्स का संख्या है। और दूसरा बाबू दूसरा इसी में पहला का दूसरा में बोल रहा है, पहला का दूसरा में बोल रहा कि 6 अवयव वाले 6 अवयव वालों या वाला मैट्रिक्स का संख्या होता है। मैट्रिक्स का संख्या है। तो देखना इसमें करना कुछ नहीं है। इसमें बोल रहा है कि 7 अवयव वाला मैट्रिक्स में मतलब कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं हम लोग। तो देखना अगर यहाँ पे 7 दिया है तो एग्जाम्पल में हम लोग देखिएगा कि 2 अवयव का मैट्रिक्स ले लीजिए, 2 अवयव का, तो 2 और 3 मान लीजिए मैट्रिक्स। तो बाबू ये पहला रो हो गया, ये पहला कॉलम, पहले ही बताया था रो और कॉलम किसको कहता है। तो देखना इसमें मैट्रिक्स की मतलब मैट्रिक्स की संख्या कितना हो सकता है। तो बाबू इसमें तो देखना कि इसमें 1 बाई रो की संख्या 1 और कॉलम की संख्या 2 होता था, 1 बाई 2 हो गया। इसी को एक मैट्रिक्स इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/3 का। तो इसमें क्या होगा कि रो की संख्या 2 हो जाएगा और कॉलम की संख्या ये, तो इसका कोटि बाबू 2 गुने 1 हो जाएगा। मतलब इसमें क्या रहा है, इसमें कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं? तो 1 बना सकते हैं, 1 गुने 2 का मैट्रिक्स, और इसमें 2 गुने 1 का मैट्रिक्स बाबू। तो ये एग्जांपल बताते हैं कि 2 और 3 का एक मैट्रिक्स लीजिए, तो इसमें 2 प्रकार से मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो मैट्रिक्स संख्या कितना हो जाएगा? 2। तो इसी प्रकार बोल रहा है कि 7 अवयव वाला संख्या मैट्रिक्स का संख्या बताए। तो देखना बाबू 7 अवयव वाला, तो पहला का तो इसमें एक रो और 7 कॉलम वाला बना सकते हैं, एक अवयव एक मैट्रिक्स, एक रो और 7 अवयव वाला। तो इसी प्रकार 6 का बनाइएगा तो एक रो 6 कॉलम का एक अवयव बना सकते हैं। एक कोटि ये हो गया, एक कोटि ये हो गया। अब फिर इसका कीजिएगा तो 7 रो 1 कॉलम का बना सकते हैं। इसमें बाबू पहला में अब 2 तरह से बना सकते हैं, एक रो और 7 कॉलम भी हो सकता है एक मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स 7 रो 1 कॉलम वाला भी हो सकता है। तो पहला बोलेगा कि अवयव की संख्या जो मैट्रिक्स का संख्या है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा बाबू, इसमें 2 हो जाएगा। फिर 6 वाला देखिएगा तो एक ऐसे भी बना सकते हैं कि एक रो 6 कॉलम, 6 रो 1 कॉलम, 2 प्रकार से बन जाएगा। फिर एक ये भी बना सकते हैं 2 रो 3 कॉलम, और नहीं तो फिर 3 रो 2 कॉलम। तो बाबू इसमें मैट्रिक्स का संख्या 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, क्योंकि इसका कोटि 4 हो रहा था, जितना कोटि होगा उतना मैट्रिक्स होगा। तो इसमें आप 4 बना सकते हैं कि इसमें बोलेंगे कि अवयव की संख्या 4 हो जाएगा, इसमें अवयव की संख्या 2 होगा। इसी तरह देखिएगा एग्जांपल में ले लीजिए समझने के लिए कि 5 अवयव वाला दे देगा। अगर 5 अवयव वाला देगा तो 1 गुने 5 कर सकते हैं, फिर 5 गुने 1 कर सकते हैं। मतलब क्या है, इसमें 2 कोटि बन रहा है, मतलब 1 गुने 5 का 1 कोटि होता है, 5 गुने 1 का। तो इसमें भी आप कह सकते हैं कि अवयव की संख्या 2 होगा। फिर देखना आप कि पहला तो आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा में क्या रहा, दूसरा में बोल रहा बाबू, पहला तब समझ गए कि इस तरह से बोल रहा बनाने के लिए। फिर दूसरा देखना, दूसरा क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग कि अवयव की संभव कोटियां क्या है यदि इनमें, तो इसमें मतलब कोटियां निकालने के लिए बोला। उसमें बोल रहा था कि मैट्रिक्स निकालिए,
तो मैट्रिक्स कितने प्रकार का बन सकता है? तो पहला में तो बता दिए मैट्रिक्स किस तरह से निकालेंगे, इसे बोल रहा है कोटियां, तो अवयव का संभव कोटि ज्ञात कीजिए। दूसरा में बाबू अवयव का संभव कोटि निकाले। तो पहला बोला देखिएगा कि 5 अवयव बोला, तो पहला 5 अवयव दिया है, 5 अवयव। तो कुछ नहीं, आपको देखिएगा इसमें कि फ्रैक्शन कर दीजिएगा, तो इसका 5 अवयव है बाबू, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा? तो 1 गुने 5 हो जाएगा, एक कोटि ये बन गया। दूसरा बन जाएगा बाबू 5 गुने 1, और इसके बाद तो बनेगा, देखिएगा 5 अवयव वाला लीजिएगा। अगर मानिए एग्जाम्पल में कि 5 अवयव ले लिए A B C D E, तीनों की संख्या 1 हो गया बाबू, कॉलम की संख्या 5, C1 C2 C3 C4 C5। तो इसी तरह 1 गुने 5 का बना सकते हैं, तो फिर इस तरह का मैट्रिक्स भी बना सकते हैं आप कि A B C D E। इसमें आर्गन का संख्या कितना हो गया? 5। तो दो तरह से आपको मतलब कोटि निकल जाएगा, एक 1 गुने 5 का मैट्रिक्स हो जाएगा और 5 गुने 1 का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आपका पहला में इस तरह से बन जाएगा पहला का। फिर दूसरा में बोल रहा बाबू कि 8 कोटि निकालना, 8 अवयव वाला कोटि। दूसरा में 8 अवयव वाला बोल रहा है, 8 अवयव वाला। तो इसमें भी देखना कि कोटि निकालने के लिए बोल रहा है। तो 8 का देखिएगा कि 1 गुने 8 का बनेगा, फिर 8 गुने 1 का बन जाएगा मैट्रिक्स। और फिर देखना कि 2 गुने 4 का बनेगा, फिर 4 गुने 2 का बनेगा। इसके बाद नहीं बनेगा, देखना इसके बाद तो नहीं हो पाएगा फ्रैक्शन इसका। 1 गुने 8, 8 गुने 1, 2 गुने 4, 4 गुने 2, इससे आगे नहीं हो पाएगा। तो फिर तीसरा बता रहा, तीसरा कितना बोल रहा कि 24 अवयव, मतलब 24 अवयव बोल रहा बाबू, 24 अवयव। तो इसका भी फ्रैक्शन कीजिएगा बाबू। तो 1 गुने 24 एक मैट्रिक्स ये बना सकते हैं, फिर 24 गुने 1 का एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, एक कोटि का और एक कोटि। फिर 2 गुने 12 का बना सकते हैं, फिर 12 गुने 2 वाला मैट्रिक्स का भी बना सकते हैं। मतलब इसमें बता रहा है 1 गुना, मतलब एक रो 24 कॉलम का मैट्रिक्स बना सकते हैं आप। फिर 24 रो 1 कॉलम का मैट्रिक्स बना सकते हैं, फिर 2 रो 12 कॉलम का मैट्रिक्स बना सकते हैं, फिर 12 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स बना सकते हैं। उसके बाद 8 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स बना सकते हैं, फिर 3 रो 8 कॉलम का मैट्रिक्स बना सकते हैं। उसके बाद देखना 6 रो 4 कॉलम का भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, तब 6 24 हो जाता है। फिर 4 रो 6 कॉलम का भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। इससे ज्यादा आपका नहीं बन पाएगा, देखिएगा इससे ज्यादा नहीं बनेगा। और उसके बाद देखना चौथा में बोल रहा है कि 13 अवयव वाला बाबू, कितना? चौथा में बोल रहा है 13 अवयव, 13 अवयव। तो 13 अवयव वाला, इसमें 1 गुने 13 का बनेगा, इसका तो वही होगा, और 13 गुने 1 का, इससे ज्यादा इसका कोटि बन ही नहीं सकता है। और फिर देखना 18 बोल रहा, 18 पांचवा में 18 अवयव। तो बाबू इसका देखना 18 का 1 गुने 18 बना सकते हैं, फिर 18 गुने 1 का कोटि बना सकते हैं, फिर 9 गुने 2 का बना सकते हैं, 2 गुने 9 का बना सकते हैं। इससे ज्यादा एक और बनेगा 6 गुने 3, 3 गुने 6। देखना बाबू, हम तो पांचों बता दिए, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो देखिएगा कि 5 अवयव बोल रहा है, तो इसका मतलब ये बोल रहा है ना कि 5 अवयव वाला कोई मैट्रिक्स लीजिएगा, 5 अवयव का कोई मैट्रिक्स लीजिएगा, तो उसका कोटि कितना संभव ज्ञात हो सकता है, मतलब कितना प्रकार से मैट्रिक्स को किस तरह से रूप दे सकते हैं। तो एक हो गया 1 गुने 5 का मैट्रिक्स दीजिएगा इस तरह से कि फर्स्ट रो 5 कॉलम, फर्स्ट रो 5 कॉलम, फिर 5 रो 1 कॉलम, इस तरह से दे सकते हैं। उसी तरह बोलता है इसमें वो 8 अवयव, मतलब 8 एलिमेंट अगर कोई मैट्रिक्स के अंदर दिया 8 अवयव, तो उसके अंदर हम कितना कोटि बना सकते हैं, मतलब किस तरह से रूप को हम मैट्रिक्स का रूप दे सकते हैं, किस तरह से। तो बाबू 1 कॉलम 8 रो में बना सकते हैं, मतलब 1 कॉलम बनाइए 8 रो बनाइए, नहीं तो फिर 8 रो 1 कॉलम बनाइए, नहीं तो फिर 2 रो 4 कॉलम बनाइए, फिर 4 रो 2 कॉलम। इसी तरह देखना कि 24 में भी वही बात होगा, 18 में भी वही बात होगा, 13 में भी वही बात होगा बाबू। सिंपल एक और देखना एग्जांपल में कि 5 रो तो बता दिया, लेकिन अगर आपको 4 अवयव वाला निकालने बोले तो क्या कीजिएगा। तो 4 अवयव में 1 गुने 4
और 4 गुने 1, 2 गुने 2 और 2 गुने 2 आप कर सकते हैं। 2 गुने 2 का भी बना सकते हैं, गुने 4 का भी। तो इसमें कितना कब बन जाएगा? 3 कोटि, मतलब 3 कोटि इसमें ज्ञात हो सकता है। तो देख तीसरा देखो अब क्वेश्चन लिखते हैं हम। तीसरा का पहला कि 1 2 गुने 3 अवयव बनाए, अवयव का रचना करें या अवयव बनाए, मतलब मैट्रिक्स बनाए जिसमें अवयव i j बराबर i प्लस 2j द्वारा प्रदत्त है। तो देखना इसमें कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे बोल रहा है कि 1 2 बाई 3 मतलब 2 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाइए, मतलब अवयव बनाइए जिसमें अवयव a i j बराबर i प्लस 2j दिया है बाबू। तो इसमें देखना कि आप लोग लेट मान लें कि एक मैट्रिक्स A बराबर कितना का बोल रहा बनाना है? 2 रो 3 कॉलम का बाबू, 2 रो 3 कॉलम का बनाने बोल रहा है। तो 2 रो में A11 हो गया, A12 हो गया, मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम A13 हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया। देखना इसमें इस तरह का मैट्रिक्स आप का रूप लिख दीजिएगा, मान कर एक मैट्रिक्स लीजिए। इसमें माने बाबू ये A11 कहां से आया? तो कहिएगा सर A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, आगे वाला को रो से सूचित करेंगे, पीछे वाला को कॉलम से सूचित करेंगे बाबू। पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम बाबू। इतना करने के बाद देखिएगा कि इधर दिया हुआ है aij बराबर i प्लस 2j और aij की जगह पे 11 लिखिएगा। अगर 11 मतलब क्या हुआ कि i का मान 1 हो गया, i का मान 1 हुआ, j का मान भी 1 हुआ, तो i का मान i की जगह पे 1 लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए aij बराबर इतना दिया हुआ है, तो a11 है, तो a11 हम यहाँ पे लिखे बाबू a की जगह i की जगह पे भी 1 लिखे, j की जगह पे भी 1 लिखे, तो i का मान कितना हो गया? 1 प्लस 2 गुने 1 इक्वल टू कितना हो गया? 3। फिर बाबू a12 होगा, a13 होगा, a21 होगा, a22 होगा, a23 बाबू। इतना का देखिएगा, सबका मान निकालिएगा तब ना एक अवयव का रचना हो जाएगा, अवयव बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे i की जगह पे 1 दिया है तो 1 दीजिएगा, और 2 की जगह पे j की जगह पे 2 दिया, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 है 5। उसके बाद बाबू i की जगह पे 1 है प्लस j की जगह 3 है, तो 3 दूनी 6 7 हो जाएगा। फिर देखना इसमें कि i की जगह 2 है प्लस j की जगह 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा। फिर देखना कि i की जगह पे 2 लिखे बाबू, तो 2 लिखिएगा, फिर प्लस 2 की जगह j की जगह 2 है, तो 2 दूनी 4 2 6 हो जाएगा। फिर देखना कि i की जगह पे 2 है प्लस 2 गुने j की जगह कितना है? 3, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 2 8। फिर देखना कि a बराबर मैट्रिक्स बनाने बोला था बाबू 2/3 का, तो देखिए आप a11 का कितना मान दिया हुआ है? a11 की जगह पे आप लिख सकते हैं 3, तो 3 दे दीजिएगा। a22 की जगह पे 5, मतलब पहला और दूसरा a3 की जगह पे 7 लिख सकते हैं आप, 7। उसके बाद बाबू देखना कि दूसरा रो पहला कॉलम की जगह पे 3 लिखिएगा फिर से, उसके बाद दूसरा रो दूसरा कॉलम की जगह 6 लिखिएगा, उसके बाद दूसरा रो तीसरा कॉलम की जगह 8 लिखिएगा। तो बाबू हमारा आंसर प्राप्त हो गया कि अगर इस तरह का दिया हुआ अवयव में aij बराबर इतना, तब एक मैट्रिक्स को मान लीजिएगा। फिर इस तरह से आप करने पे क्वेश्चन से दिया रहेगा, इस तरह से करने पे आपका एक मैट्रिक्स का रचना हो जाएगा। देखिएगा दूसरा का पहला सही आंसर है कि नहीं। दूसरा का पहला 3 5 7 3 6 8 एक, तो 2 गुने 2 गुने कितना? 2 गुने 4 हो जाएगा यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे गलत हो गया तो थोड़ा सा, तो 4 होगा यहाँ पे, क्योंकि देखो आई की जगह पे 2 दिया, फिर प्लस में 2 का रचना करें, 2/3 का 2/3 अवयव है, 3 × 2 अवयव की रचना करें, अवयव की रचना करें जिसके अवयव aij बराबर 1/2 mod i माइनस 3j है, i माइनस 3j। तो बाबू देखना इसमें उसी प्रकार से इसको भी बोल रहा कि उसी प्रकार से इसको भी बोल रहा बताने के लिए कि 2/3 का मैट्रिक्स का 3/2 का मैट्रिक्स का रचना के लिए। तो इसके पहले भी क्वेश्चन में बताया था बाबू कि रचना करने के लिए जब भी बोलेगा तो आप लेट मान लीजिएगा ए मैट्रिक्स ए बराबर कितना बोला, 3 रो 2 कॉलम का बात कर रहा। तो A11 पहला रो पहला कॉलम, A12 A21 A22 A31 A32। मतलब बाबू देखना 1 2 3 रो हो गया, 2 कॉलम 1 2 2 कॉलम, मतलब 3/2 का एक रचना हो गया मैट्रिक्स। इसमें देखना कि A11 मतलब क्या हुआ, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, आगे वाला रो बोलेंगे, पीछे वाला कॉलम बोलेंगे। उसके बाद इसमें आना तो aij है, तो aij की जगह पे 1 1 लिखिएगा, मतलब i का मान 1 j का भी मान 1, तो 1/2 mod i का मान 1 हो गया माइनस 3 × 1 हो जाएगा, मतलब j का भी मान 1 है। तो इसको आप लिखिएगा 1/2 mod माइनस 3 बाबू। देखना आप कि अगर जब भी मॉड के अंदर रहेगा और मॉड जब हट जाएगा तो प्लस माइनस कुछ नहीं, डायरेक्ट प्लस के रूप में आ जाता है। तो इसको आप 3/2 कीजिएगा। मॉड देखिएगा, मॉड में जब भी प्लस माइनस रहेगा तो कुछ नहीं लेगा, डायरेक्ट प्लस रहे या माइनस रहे सिंपल बाहर निकल जाएगा, माइनस चिन्ह को बदल चिन्ह हट जाएगा। तो देखना 3/2 आ गया। फिर देखना वही A12 मतलब पहला और दूसरा कॉलम है, तो 1/2 1 माइनस 2 3 × j का मान 2, तो कितना हो जाएगा इसमें कि 3 दूनी 6 में से गया तो 5, तो 5/2। क्योंकि देखो इसमें 3 दूनी 6 बाबू 1/2 और i का मान दिया हुआ 1 और माइनस 3 × 2 j का मान 2, तो 3 दूनी 6 और 6 में से 1 गया तो -5, मॉड में -5, मॉड से बाहर कीजिएगा तो 5/2 आ जाएगा। उसके बाद देखना ए कितना दे रहा, दूसरा रो पहला कॉलम, तो 1/2 1 माइनस 3 × यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा। क्योंकि बाबू i का मान 2 दिया है और j का मान 1 दिया है, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 × 1 3 ही हो जाएगा और उसमें 2 चल जाएगा तो -1 मतलब 1/2 होगा। देखिए कैसे 3 × 1 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, अब माइनस में जाएगा मॉड, तो मॉड से बाहर होगा तो खत्म हो जाएगा, तो 1/2 हो गया। फिर देखना कि दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1/2 अब i का मान कितना है 2 माइनस 3 × j का मान कितना है 2 बाबू, तो हो जाएगा 1/2 3 दूनी 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो मतलब -4 मतलब 4/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा 2। उसके बाद देखिएगा कि A31 दिया हुआ A31, तो 1/2 i का मान 3 है माइनस 3 × 1 इक्वल टू 1/2 3 में 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया 0,
तो जीरो मतलब यहाँ पे जीरो हो गया, मॉड के अंदर जीरो, तो 0/2 इक्वल टू 0। उसके बाद देखना ए तीसरा रो दूसरा कॉलम बता रहा बाबू, तो 1/2 और आई का मान 3 है, आई का मान 3 माइनस 3 गुने जे का मान 2, 3 दूनी 6 और 6 में से 3 गया तो माइनस 1/2 माइनस 3, तो कितना होगा 3/2 बाबू। फिर देखना है यहाँ पे कि मैट्रिक्स का जब रचना करेंगे हम लोग, तो हम लोग पाते हैं कि a11 की जगह पे -3 हो जाएगा और a12 की जगह पे 5/2 हो जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद a21 की जगह पे 1/2 हो जाएगा और a22 की जगह पे 2 हो जाएगा, और तीसरा रो पहला कॉलम की जगह पे, तीसरा रो पहला कॉलम की जगह पे 0 होगा, फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम की जगह पे 3/2 होगा। ये आपका बाबू आंसर हो गया। तो देखिएगा आंसर कि तीसरा का दूसरा में क्या दिया हुआ है, तो 1 हो गया 5/2 1/2 2 0 3/2, यहाँ पे 1 कैसे हो गया बाबू? अच्छा यहाँ पे 3 गुने 1 है, हाँ तो 3 गुने 1 -2, तो देखिए यहाँ पे बाबू 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, तो माइनस में मॉड में तो मॉड बाहर होगा 2/2, मतलब 1 ही ना होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से बाबू देखना कि ए आई जे का मान बैठाएगा तो a11 मतलब आई का मान 1 हो गया, जे का मान भी 1 हो गया, और इसमें 1 2 मतलब आई का मान 1 हो गया, जे का मान 2 हो गया। तो इस तरह से आप इस तरह का रचना बना सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन समझिएगा तो समझ जाइएगा। फिर देखना आपका कि 3 में खत्म हो गया, चौथा में उसी तरह से बोल रहा कि एक 3/3 अवयव का रचना करें जिसका अवयव निम्न प्रकार से है। इसको भी हम बता देते हैं तीसरा चौथा का। चौथा में बाबू 4 क्वेश्चन है, उसमें 2 को बता देते हैं, उसके बाद आप बना लीजिएगा उसमें। चौथा में बता रहा है कि चौथा में लिख रहा है बाबू एक अवयव है, एक 3/3 अवयव का रचना करे, 3/3 कोटि का अवयव का रचना करे, अवयव का रचना करे, रचना करे, रचना करे जिसका अवयव निम्नलिखित है, जिसका अवयव निम्न है मतलब निम्नलिखित है। पहला में काम बोल रहा है कि aij बराबर आई गुने जे बोलता है। दूसरा में बोल रहा कि aij बराबर आई प्लस जे। तीसरा बोल रहा बाबू aij बराबर 2 गुने आई 2 आई माइनस 3j। चौथा बोल रहा aij बराबर आई प्लस जे। तो देखना वो पहला में बोल रहा आई जे बराबर इतना, आई गुने जे निकाले, फिर आई प्लस जे। देखिएगा इसमें भी लेट कर लीजिएगा, एक कोटि को एक मैट्रिक्स लेट कीजिएगा। कितना बोला 3/3 का बनाना है, तो a11 हो गया, a12 हो गया, a13 हो गया, मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, फिर a21 हो गया, a22 हो गया, a23 हो गया, a31 हो गया, a32 हो गया, a33 हो गया। देखना बाबू पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम। तो इसमें क्या बोल रहा है, पहला में देखिएगा प्रश्न पहला में aij बराबर आई गुने जे बोलता है बाबू। तो ए के जगह पे ए तो लिखा जाएगा, आई जे की जगह पे 1 1 लिखिएगा
1 1 लिखेगा तो आई की जगह पे 1 लिखे तो 1 गुने 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब पहला रो दूसरा कॉलम तो आई की जगह पे 1 लिखे, जे की जगह पे 2 लिखे तो 1 गुने 2 इक्वल टू 2। ये 3 लिखिएगा तो 1 गुने 3 इक्वल टू 3। ए 2 1 तो 2 गुने 1 इक्वल टू 2। ए 2 2 तो 2 गुने 2 इक्वल टू 4। ए 2 3 तो 2 गुने 3 इक्वल टू 6। उसी प्रकार देखें ना कि ए 3 1 रहेगा वो आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। उसी प्रकार ए 3 2 बराबर 3 गुने 2 इक्वल टू 6। ए 3 3 बराबर 3 गुने 3 इक्वल टू 9। फिर इसी तरह इसी में बाबू ए मैट्रिक्स का रचना कीजिएगा तो ए 1 1 की जगह पे क्या लिखिएगा तो बोलिएगा सर 1 2 3 4 6 8 2 1 2 4 6 2 4 2 देखना 2 1 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम की जगह पे 2 लिखिएगा, फिर 4 फिर 6 फिर 3 6 9। इस तरह से बाबू 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बन जाता है। तो पहला अगर आई गुना जे करेंगे तो इस तरह का रूप आता है। देखिए आपका आंसर सही है। चौथा का 1 2 3 2 4 6 3 6 9। इस तरह से बाबू आई गुने जे करते हैं तो इसी तरह यहाँ पे आई प्लस जे करेंगे तो 1 प्लस 1 करेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कर देंगे मतलब आई का मान बैठाएंगे जे का मान बैठा देंगे तो आपका ए प्लस जे निकल जे आई प्लस जे निकलेगा। फिर यहाँ पे 2 गुने आई मतलब बोला 2 गुने 1 कीजिएगा, आई की जगह पे 1 और 2 जे की जगह पे 1 तो कितना हो जाएगा 2। तो मतलब इस तरह से गुना करके घटा लीजिएगा आ जाएगा। फिर यहाँ पे आई प्लस जे बोल रहा करने के लिए तो कर लीजिएगा आप लोग। इस चारों बनाने में बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। तो 2 बाय 2 कोटि का रचना कीजिए। सबसे पहले रचना करना आना चाहिए। तो पचमा में देखिएगा 2 बाय 2 अवयव का रचना करें। अवयव का रचना करें जिसका अवयव निम्नलिखित है, जिसका अवयव निम्न है। तो देखना बाबू सबसे पहले आपको जब भी इस तरह कर दे तो 2 बाय 2 का रचना करने के लिए पहले रचना कीजिएगा। तो लेट मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स लिए तो 2 बाय 2 का बोलता है बाबू। तो A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, फिर A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, A21 A22 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो बाबू इसमें बोल रहा है पहला में क्या बोल रहा है इसका अवयव में कि Aij बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। तो बाबू इसमें देखना A देखो गौर से समझना Aij तो I जे की जगह पे 1 1 लिखिएगा A हो गया। अब I जे की जगह पे क्या लिखिएगा 1 1 तो I की जगह 1 और J की जगह पे 1 तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2 तो कितना जगह 1 1 2 2 3 4 बटा 2। देखना यहाँ पे 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 बटा 2 मतलब 2 आ गया। फिर देखना A21 की जगह पे लिखिएगा तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2 मतलब कितना हो गया 9 बटा 2। दूसरा रो पहला कॉलम हो गया, फिर पहला रो दूसरा कॉलम तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2 तृतीय 9 बटा 2। उसके बाद देखना कि A22 आता है बाबू तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2 मतलब 4 का होल स्क्वायर 16 बटा 2 मतलब 8। देखो बाबू A22 कैसे निकाले, A22 की जगह पे 8 लिखिएगा तब रचना आपका वो अवयव का रचना बन सकता है। तो देख 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर कैसे आया तो I की जगह पे प्लस 2 J की जगह पे 2 तो 2 1 3 का स्क्वायर 9 बटा 2। तो फिर देखना A बराबर क्या बोल रहा है एक मैट्रिक्स रचना कीजिए 2 बाय 2 का। तो बाबू A11 की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं 2
और ए 1 2 की जगह पे क्या लिख रहे हैं, तो 9/2, 9/2 1 2 की जगह पे। ए 2 1 की जगह पे क्या लिख रहे हैं, तो 9/2, और ए 2 2 की जगह पे क्या लिख रहे हैं, ए 2 2 की जगह पे 8। तो आपका इस तरह से 5 का 2 का अवयव मतलब सिंपल है, आई प्लस जे कीजिए, जे प्लस मतलब आई प्लस आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर कीजिए, आई प्लस जे बटा 2 कीजिए, मतलब कुछ भी दे तो बना सकते हैं आप। तो दूसरा भी बाबू इसी तरह है। तो आप छठा में देखिएगा, पांचवा तो बन जाएगा, तो छठा देखिएगा कि 3 गुने 4 अवयव का एक रचना करने को बोला, जिसमें निम्नलिखित प्रकार से अवयव दिया है बाबू। तो इसमें भी वही बात है कि 3 गुने 4 का मैट्रिक्स बोल रहा, देखिए इसको भी पांचवा का भी अच्छा, पांचवा तक तो हो गया, वो बता दिए, वो बना लीजिएगा आप लोग। छठा देखिए, छठा में देखना बाबू कि बोल रहा 3 गुने 4 का एक मैट्रिक्स बनाइए, मतलब 3 गुने 4 का एक मैट्रिक्स का रचना कीजिए, मतलब 3 अवयव 4 कॉलम का अवयव का रचना करें, रचना करें जिसमें अवयव निम्न प्रकार से, जिसमें अवयव निम्न है, अवयव निम्न है, मतलब उसी तरह का दिया हो जो पहले से सीख रहे, निम्न है, निम्न है। तो एक मान ली पहला में दिया है आपका कि ए आई जे बराबर आई माइनस जे बाबू। दूसरा दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस जे दिया है। तीसरा बाबू ए आई जे बराबर आई इंटू जे दिया हुआ। चौथा में दिया है कि ए आई जे बराबर आई बटा जे। तो देखो बाबू, इसी तरह पचमा छठा में दिया हुआ था, इससे पहले भी समझ जाए कि इसी तरह से बन रहा था, सिर्फ कोटि का रचना अलग हो रहा था। तो देखना इसमें 3/4 का बोल रहा था, लेट ए बराबर कितना बोला, 3 रो का 4 कॉलम का था, A11 A12 A13 और ए 4 कॉलम बोल रहा ना, तो A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 3/4 का कोटि बन गया बाबू। देखना कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, मतलब 3/4 का क्वांटिटी बना दिया। उसके बाद देखना कि ए आई जे बराबर बोल रहा, ए आई जे बराबर बाबू, ए आई जे बराबर क्या बोल रहा, आई माइनस जे बोलता है, आई माइनस जे। तो आई जे मतलब ए तो सही लिख दीजिए, और आई जे की जगह पे हम लोग A11 लिखिएगा, 11 मतलब आई का मान 1 लिखें, जे का मान 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अरे 12 लिखिएगा, आई की जगह पे 1 लिखिएगा, जे की जगह 2 पे, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। फिर 1 3, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 A14, तो आई की जगह 1 और जे की जगह पे 4, तो -3 A21 बराबर 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, A22 जगह 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, A23 बराबर 2 माइनस 3 इक्वल टू 1। उसी तरह बाबू A23 हो गया, A24 तो 2 माइनस 4 इक्वल टू -2, A31 इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, A32 इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 बटा बराबर 1, A33 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, A34 तो 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर देखना इतना करने के बाद बाबू A बराबर
A11 की जगह पे क्या है, A11 की जगह पे 0, A12 की जगह पे -1, A13 की जगह पे -2 और A14 की जगह पे -3। इसी तरह बाबू A21 की जगह पे 1 हो गया, A22 की जगह पे 0 हो गया, A23 की जगह पे 1 हो गया, A24 की जगह पे -2 हो गया। उसके बाद A31 की जगह पे 31 की जगह पे 2 हो गया, 32 की जगह पे 1 हो गया, 33 की जगह पे 0 हो गया और यहाँ पे 3 -4 -1 होगा, तो ये 3 4 की जगह पे -1 हो गया। तो बाबू इस तरह से इसको इस अवयव का रचना कर दिए तो i + j रहेगा। तो इस तरह से भी रचना कर सकते हैं i + j का भी। तो दूसरा में भी देखना बाबू, दूसरा में इस तरह से रचना हो जाएगा कि 2 गुने नहीं सॉरी 3 गुने 4 का है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दूसरा में प्लस हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पे प्लस कीजिएगा, प्लस 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 प्लस, तो एक प्लस 1 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, 5 होगा, फिर यहाँ पे 2 + 4 6 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस 7 हो जाएगा। तो इसमें भी देखना कि A11 की जगह पे 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7। तो बाबू A - j का मैट्रिक्स A निकल गया, A + j का A निकल गया, तो A + j का तो A निकल गया। दूसरा का आंसर हो गया बाबू, दूसरा का तीसरा सतमा का एक मैट्रिक्स A बराबर दिया है जिसका अभ्यास बता रहा है इसमें 1 0 5 2 - 3 4, ठीक है, इस तरह से दिया है। तब बोल रहा बाबू इसमें पहला में बोला 4 पूछा, इसमें बोला पंक्ति की संख्या बताएं, तो 4 दिया है, 1 2 3 4 को बोला तो पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है बाबू कि पंक्ति की संख्या बताएं, मतलब पंक्ति की संख्या कितना हो गया, तो R1 हो गया और R2 हो गया। कॉलम की संख्या तो C1 C2 C3। तो पहला बोल रहा बाबू कि पंक्ति की संख्या क्या है, तो पंक्ति कितना हो गया, तो 1 और 1 2, मतलब रो की संख्या 2 हो गया, तो पहला में 2 हो जाएगा। स्तंभ की संख्या बोल रहा बाबू कि स्तंभ की संख्या मतलब कॉलम की संख्या कितना है, तो बोलेगा सर 1 2 3 3 कॉलम है, तो कॉलम की संख्या 3 हो जाएगा। चौथा बोला बाबू अवयव की कोटि बताएं, तो कितना रो है, तो 2 रो, पहले रो लिखा था, फिर कोटि की संख्या कितना था 3, तो कोटि कितना हो गया बाबू 2/3 का कोटि बन गया। चौथा बोला प्रविष्टियों की संख्या, मतलब क्या होता है कि कोटि के गुणनफल को प्रविष्टि कहते हैं, तो कोटि के गुणनफल की जगह तो 3 दूनी 6 हो जाएगा प्रविष्टि। तो ये आपका आंसर हो गया, एडी आंसर, समझ गए ना। पूछ रहा है कि कॉलम की संख्या बताएं, पंक्ति की संख्या बताएं, अवयव की कोटि क्या है, तब जानते हैं पहले से। फिर देखना 8वां में एक मैट्रिक्स है बाबू, 2 0 0 0 3 0 0 0 -1। तो बोल रहा बाबू कि इसमें बोल रहा मतलब कि ऑब्जेक्टिव में कौन सा कथन सत्य है, मतलब कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें बोल रहा है कि एक विकर्ण अवयव है लेकिन अदिश अवयव नहीं है, मतलब बोल रहा है कि एक विकर्ण अवयव, तो विकर्ण आप जानते हैं ना कि मुख्य विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव 0 होना चाहिए, तो मुख्य विकर्ण को छोड़ के सभी अवयव 0 है, तो ये तो क्या हो गया, विकर्ण अवयव है लेकिन अदिश अवयव नहीं है। इसमें बोल रहा अब ऑप्शन फर्स्ट में कि अदिश अवयव नहीं है। अदिश अवयव का मतलब होता है बाबू, अदिश अवयव कब होता है, जब ये तीनों एलिमेंट समान होता है, लेकिन ये तो अलग अलग है। तो इसके पहला कथन जो है, पहला तो सही बात है, दूसरा में क्या बोला, पहला तो सही बोल रहा है कि एक विकर्ण अवयव है, विकर्ण अवयव सही में है कि मुख्य विकर्ण को छोड़ के सभी को शून्य। दूसरा बोल रहा है कि लेकिन अदिश अवयव नहीं है। अदिश अवयव अगर रहता कब, अदिश अवयव कब होगा बाबू, जब ये तीनों
समान रहेगा। और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि एक अदिश अवयव है और लेकिन विकर्ण अवयव नहीं है। अदिश अवयव तो है ही नहीं, विकर्ण अवयव है, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा, गलत है। फिर तीसरा में बोल रहा यदि एक विकर्ण अवयव है तथा अदिश अवयव दोनों है, मतलब विकर्ण अवयव भी है और अदिश अवयव मतलब दोनों है, तो दोनों तो नहीं है बाबू, क्योंकि एक विकर्ण अवयव तो है लेकिन अदिश अवयव नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब पहला सही हो जाएगा। आठवां के बाद देखना नौवां में, नौवां बोल रहा बाबू यदि एक पंक्ति अवयव तथा स्तंभ अवयव दोनों हो तो एक का कोटि क्या होगा। तो एक पंक्ति अवयव तो एक गुणित का कोटि हो जाएगा, देखना सिंपल। नौवां देखो, आठवां तक तो समझा दिए, नौवां देखो। नौवां देखना, नौवां बोल रहा बाबू कि यदि एक मैट्रिक्स है, यदि इसका पंक्ति की संख्या एक है, पंक्ति की संख्या एक है, पंक्ति की संख्या एक है, पंक्ति की संख्या कितना बाबू एक है, पंक्ति की संख्या है, पंक्ति यदि ए पंक्ति अवयव, हाँ सही, पंक्ति अवयव बाबू, पंक्ति अवयव बोल रहा, पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव तथा स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव दोनों है तो एक कोटि निकाले। एक का कोटि क्या होगा, ये बोल रहा हूं नौवां क्वेश्चन में कि यदि एक मैट्रिक्स है तो इसका पंक्ति अवयव तथा स्तंभ अवयव दोनों एक कोटि का क्या होगा, मतलब पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव क्या बोल रहा है इसमें कि पंक्ति अवयव तथा स्तंभ अवयव दोनों है, पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव दोनों है तो मैट्रिक्स ए का कोटि क्या होगा। तो बाबू सिंपल एक मैट्रिक्स लीजिए, एक पंक्ति अवयव का एक पंक्ति का अगर एक मैट्रिक्स ले लीजिए, एक अवयव है तो पंक्ति अवयव भी तो एक ही हो गया, कॉलम अवयव भी एक ही हो गया। अगर इसमें एक रो एक कॉलम, एक स्तंभ अवयव भी लीजिएगा तो यही बात आएगा, तो इसका दोनों का कोटि क्या होगा, तो कहेगा सर 1/1 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/1। क्योंकि 1/1 होगा क्योंकि पंक्ति अवयव में बाबू सिर्फ केवल पंक्ति की संख्या होना चाहिए, और इसमें बोल रहा है दोनों लीजिए, पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव दोनों होना चाहिए, तो एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम, मतलब ये स्तंभ अवयव और पंक्ति अवयव दोनों है, तो 1/1 का कोटि लीजिएगा तो स्तंभ अवयव और पंक्ति अवयव दोनों बन जाएगा। नौवां हो गया। 10वां में बोलता है बाबू, 10वां में बोल रहा 10वां बोल रहा कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। देखिएगा एक मैट्रिक्स है जो Aij बराबर 1 - 2 5 3 4 - 6 9 15 13 दिया हुआ है। एक बी बराबर मैट्रिक्स दिया है, Bij बराबर दिया हुआ है। इसमें बोल रहा बाबू कि 2 5 19 2 5 19 7 2 5 19 7 2 5 - 7 है, उसके बाद 35 - 2 5/2 फिर 12 √3 1 - 5 17 हो। दो मैट्रिक्स दिया हुआ बाबू, एक Ij बराबर इतना दिया हुआ, Bij बराबर इतना दिया हुआ। इसमें बोल रहा है आपको कि एक कोटि
अव्यय का कोटि क्या होगा? पहला बोल रहा कि अव्यय का कोटि बाबू, तो ए का कोटि तो 3/3 का, 3 रो 3 कॉलम है, 3/3 का हो जाएगा। पहला में हो गया, पहला क्वेश्चन में ये बता रहा था। दूसरा में बोल रहा ai3 का मान क्या होगा? a23 का मान, मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम का मान क्या होगा? ए में पूछ रहा था, ए में बताइए, बी में पूछ रहा, तो ऐसा नहीं कि बी वाला बता दीजिए दूसरा रो और तीसरा कॉलम 12, ए नहीं होगा। तो इसमें ए वाला होगा कि ए वाला पूछ रहा मैट्रिक्स ए में दूसरा रो तीसरा कॉलम का क्या अवयव है। तो दूसरा रो तीसरा कॉलम मतलब दोनों कट रहा, मतलब इस पर दूसरा रो तीसरा कॉलम कहां जा रहा है? बीच में, तो बीच में जा क्या हो जाएगा? -6। तीसरा में बाबू क्या पूछ रहा है कि बी का कोटि क्या है? तीसरा में बी का कोटि क्या है? तो बी का कोटि तो इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब 3 गुने 4 मतलब 3 रो है बाबू, 1 रो 2 रो 3 रो और 4 कॉलम। कोटि पूछ रहा तो 3/4 का हो जाएगा। फिर पूछ रहा है इसमें चौथा में कि B13 बताएं, और फिर पूछ रहा B21 बताएं, फिर B24, इसी तरह एक दो पूछ रहा था, इसको देखेगा। तो B13 का मतलब हो गया बाबू कि पहला रो तीसरा कॉलम बोल रहा, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम दोनों कटना 19 के तो 19 हो जाएगा। फिर दूसरा रो बी में बोल रहा, मैट्रिक्स बी में दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम मतलब 35, सॉरी दूसरा रो पहला कॉलम मतलब 35। अब B4 पूछ रहा कि दूसरा रो, B4 में बाबू दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम मतलब 12। ये आपका 10 तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखना कि 11 हम बाद में बताते हैं, 11 से 20 तक बाद में बताते हैं।